हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और मैं आप सभी के लिए एक नया चैनल लेकर आया हूं जिसका नाम है देसी अंग्रेज। इस चैनल में मैं आप लोगों को इंग्लिश टीवी सीरीज़ के हिंदी रिव्यूज़ दूंगा। जनरली होता यही है कि इंग्लिश टीवी सीरीज़ देखने की चाह तो सबको होती है, लेकिन कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्या देखना चाहिए, वो पता नहीं चल पाता है क्योंकि जनरली हमें इसके रिव्यूज़ नहीं मिल पाते, और ख़ासकर हिंदी में। तो मैं इन सभी टीवी सीरीज़ जितनी भी मैंने देखी हैं उन सभी का मैं हिंदी में आप लोगों को रिव्यू दूंगा। एक एक एपिसोड में एक एक टीवी सीरीज़ पकड़ेंगे और उसका मैं आप लोगों को हिंदी में रिव्यू दूंगा कि देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। आज पहला एपिसोड है। आज जिस टीवी सीरीज़ का मैं रिव्यू देने वाला हूँ उसका नाम है प्रिजन ब्रेक। तो आइए आज उसी की बात करते हैं हम लोग। और सबसे पहले आप लोग जल्दी से मेरे चैनल देसी अंग्रेज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ सके कि कब मैंने नया एपिसोड डाला है। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो प्रिजन ब्रेक के बारे में मैं आपको बता दूं, जनरली इसकी इन्फॉर्मेशन आपको imdb.com से मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो सीरीज़ का नाम है प्रिजन ब्रेक। ये शुरुआत हुई थी इस सीरीज़ की 2005 में और इसके टोटल सीजन्स 5 है। अमेरिका में, हॉलीवुड में जनरली जो सीरीज़ बनाई जाती है वो सीज़न वाइज होती है। हर सीज़न में कितने भी एपिसोड हो सकते हैं, कोई 22, 24, कोई 13 रखता है, कोई 8 रखता है, कोई 16 रखता है, वो डिपेंड करता है कितना रखना है। तो इसके जो एपिसोड्स हैं, पहले सीज़न में इसके 22 एपिसोड थे, दूसरे सीज़न में 22, तीसरे में 13 एपिसोड थे, चौथे में 24 थे और लास्ट वाले सीज़न में 9 एपिसोड्स थे। टोटल इसके एपिसोड्स होते हैं 90 और इसके सीजन्स आए थे टोटल 5। हर एपिसोड की लेंथ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 44 मिनट की है और ये एयर हुआ था 2005 से 2009 तक। इसके पहले 4 सीज़न आए थे और 2017 में इसका 5वां सीज़न आया है। ये क्रिएट किया गया है पॉल टी श्वेरिंग द्वारा और इसके जो मुख्य किरदार हैं उनके नाम है डोमिनिक पर्सेल, वेंटवर्थ मिलर और एमोरी नलेस्को। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन वैसे इजीली IMDb में मिल जाएगी। फॉक्स नेटवर्क पर ये वहाँ पर दिखाया जाता था। इसकी जो शूटिंग की लोकेशंस हैं वो है शिकागो, इलिनॉइस, लॉस एंजलिस, डैलस, ओंटारियो। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक आदमी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के भाई के मर्डर के इल्ज़ाम में फंसा दिया जाता है और उसको मौत की सज़ा सुनाई गई है। अब उस आदमी के छोटे भाई, जिसे कि इसमें जीनियस दिखाया है, उसके ऊपर है कि वो उसे कैसे छुड़ाता है जेल से। तो वो क्या करता है कि अपने आप को किसी तरह उसी जेल में अरेस्ट करवा लेता है और एक बैंक को लूटने की कोशिश करता है, जिससे कि वो उसी प्रिजन में अरेस्ट किया जाता है जहाँ पे उसका भाई ऑलरेडी है। और जैसे जैसे उसके एग्जीक्यूशन का समय, या यूँ कहे कि उसको फांसी का समय उसका पास आता जा रहा है, तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है। उसका छोटा भाई जेल से भागने के लिए वो क्या करता है, वो अपने पूरे बॉडी पे एक टैटू बनवा लेता है जिस पे जेल का पूरा ब्लूप्रिंट होता है। अब वो उसे कैसे एग्जीक्यूट करता है उसके लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। ये एकदम ही अलग कंसेप्ट है, अलग कहानी है। इस शो में जो मेन कैरेक्टर है उसे जीनियस लेवल इंटेलेक्ट का दिखाया गया है। उसने कुछ इंजीनियरिंग की हुई है, स्ट्रक्चरल टाइप की, तो उसे कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में पता है। पहले ही एपिसोड से ही सीरीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। हर एपिसोड में क्लिफ हैंगर होता है, आपको ऐसा लगेगा कि अगला एपिसोड तुरंत ही वॉच कर लें। राइटिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ ब्रिलियंट और एक्सीलेंट है। सबने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। जो स्टोरी लाइन है वो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी, पूरे एपिसोड आपको बांधे रखेगी और कब 44 मिनट का एपिसोड ओवर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इसमें जैसे प्रिजन की कहानी है तो मेन कैरेक्टर के जो फ्रेंड्स बनते हैं उसके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे और भी कैरेक्टर्स नए नए इंट्रोड्यूस होते जाते हैं और जो भी कंस्पिरेसी या जो भी साजिश चल रही है धीरे धीरे वो सब रिवील होता चला जाता है। अब मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। पहले जो है फॉक्स नेटवर्क के पास जब ये सीरीज़ का स्टोरी लाई गई थी तब वो उसको बनाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके 2 टीवी सीरीज़ जो थे लॉस्ट और 24 वो बहुत ज़्यादा हिट हो गए थे। इसके बारे में भी मैं आपको आगे के एपिसोड में रिव्यू दूंगा। तो उसने फिर सोचा कि ठीक है इसको मैं मंजूरी दे देता हूँ, तो फिर उन्होंने इसकी प्रोडक्शन की मंजूरी दे दी। फर्स्ट सीज़न को बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले, रेटिंग्स बहुत ही ज़बरदस्त थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है इसको कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ फैक्ट सुनिए। जो मेन कैरेक्टर ने अपने शरीर पर टैटू बनवाया है उसे अप्लाई करने में उसे 4.5 घंटे लगे थे। तेहरा जेल ने इस शो को बैन किया था, मतलब वहाँ की जो 13 प्रिजन्स है कह सकते हैं अमेरिका की, जो रियल प्रिजन्स है, उन्होंने शो को बैन कर दिया था।
वेंटवर्थ मिलर जो कि मेन कैरेक्टर है, वो बिल्कुल आखिरी मिनट में उनकी कास्टिंग हुई थी और कास्टिंग होने के एक हफ्ते बाद ही शूटिंग शुरू हो गई थी। जो इसमें प्रिजन वार्डन बना हुआ है, उन्होंने असली की एक ब्रिटिश प्रिजन में 6 महीने गुजारे ताकि वो अपने कैरेक्टर को उसमें ढाल सकें कि कैसे एक ब्रिटिश वार्डन या प्रिजन वार्डन बिहेव करता है। पॉल टी श्वेरिंग जो इसके क्रिएटर हैं, उनके पास ये इनिशियल कंसेप्ट आया था कि एक आदमी जो है जानबूझकर प्रिजन जाता है ताकि वो उससे फिर से भाग सके। यूँ कह सकते हैं कि जेल से कैसे फिर से भाग सकते हैं तोड़ के। लेकिन फिर पॉल टी श्वेरिंग ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा कोई करेगा क्यों। तब फिर उसमें ये आइडिया डाला गया कि उसके भाई को फंसाया गया और उसको छुड़ाने के लिए उस जेल में जाता है। और जो इसके 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, वेंटवर्थ मिलर और डोमिनिक पर्सेल, दो भाई का किरदार निभा रहे हैं, वो असली लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। इनिशियली जो है फर्स्ट सीज़न के लिए सिर्फ 13 एपिसोड ही ऑर्डर किए गए थे, लेकिन जब बहुत हिट हो गया तो फिर 9 एपिसोड्स और इसके बनाए गए। टोटल 22 एपिसोड का था पहला सीज़न। 2017 में डोमिनिक पर्सेल ने सीज़न 6 के बारे में भी कहा था। उन्होंने टीज़ किया था कि आ सकता है जल्दी ही। तो फॉक्स नेटवर्क ने भी लेकिन कहा है कि शायद 6 सीज़न आएगा जल्दी ही। अभी तक तो इसका कुछ पता नहीं है। इनिशियली जब ये शो फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को पिच किया गया था इस आइडिया के बारे में, तो वो लोग बहुत ज़्यादा नर्वस थे, क्योंकि ऐसी टेलीविज़न सीरीज़ जो है मतलब प्रिजन ब्रेक के बारे में, वो फिर जेल के इनमेट जो असली लाइफ में जेल के इनमेट्स हैं उनको कुछ आइडिया न दे दे, इसलिए वो चाह नहीं रहे थे कि इसे बनाया जाए। पहले इसे 10 पार्ट मिनी सीरीज़ के तरह कंसिडर किया गया था और इसके लिए जो है बहुत बड़े बड़े नाम इससे जुड़ना चाहते थे, स्टीवन स्पीलबर्ग, ब्रूस विलिस वगैरह। वो लोग सोच रहे थे कि मिनी सीरीज़ या टीवी सीरीज़, रेगुलर टीवी सीरीज़ के बजाय एक फिल्म ही बना देते हैं, लेकिन फिर बाद में वो सब मटेरियलाइज नहीं हुआ और फिर धीरे धीरे इसका टीवी सीरीज़ ही बनाया गया। इसकी IMDb रेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। IMDb रेटिंग जनरली आउट ऑफ 10 दी जाती है, अभी 8.3 है। जब ये शुरुआत हुई थी तब करीबन 9.3 9.4 था। फिर वो आपको पता ही है, जैसे जैसे लोग जुड़ते चले आते हैं तो फिर वो अपने अपने हिसाब से रेटिंग देते हैं, और इसकी रेटिंग दी है अभी करीबन 5,20,000 लोगों ने दे रखी है। मेरा रिकमेंडेशन है मस्ट वॉच, इसे बिल्कुल वॉच करिए। बहुत ही ज़बरदस्त टीवी सीरीज़ है, बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।